जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने मंगलवार को अररिया स्थित एक होटल में पार्टी की एक बैठक की, जिसमें जेडीयू जिला अध्यक्ष आशीष पटेल के द्वारा जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के जेडीयू नेताओं की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज जेडीयू के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिला अध्यक्ष आशीष पटेल को अविलंब पद से हटाकर किसी और सक्रिय जमीनी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के वरीय नेता नागेश्वर कामत ने की। बैठक में जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह, रजी अहमद, सत्यनारायण यादव, उपेंद्र मंडल, सफाउर रहमान के अलावा बड़ी संख्या में जेडीयू नेता मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से वर्तमान जदयू जिला अध्यक्ष आशीष पटेल को अविलंब पद से हटाने की भी मांग की। वहीं एनडीए से भाजपा प्रत्याशी द्वारा भी जदयू कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर नेता नाराज दिखे। सभी ने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रत्याशी द्वारा अभी तक किसी भी जदयू कार्यकर्ता को पूछा तक नहीं गया है, जबकि भाजपा और जदयू का गठबंधन है, लेकिन भाजपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में प्रत्याशी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह की बैठक हो रही है आज आपका? जनता दल के पार्टी के जिला के समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बैठक हो रही है। अररिया जिला के जो भविष्य में चुनाव होने जा रहा है, उस संदर्भ में एक बैठक में निर्णय लेने के लिए विचार कर रहे के लिए सब अपनी बात को रखे, और रखने के बाद में निष्कर्ष में ये हुआ कि एनडीए गठबंधन में जो दो धरोहर है, तो एक धरोहर के कार्यकर्ता को कैसे मजबूत किया जाएगा और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता के साथ कैसे लड़ाई लड़ा जाएगा, उसके लिए विचार विमर्श के लिए सब अपनी अपनी बात को रखते हैं। जिला अध्यक्ष को लेके क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जिला अध्यक्ष के लेके विरोध नहीं है, उसका व्यक्तिगत उससे किसी कार्यकर्ता को लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात का होता है, संगठन जो है चुनाव के लिए बनाया जाता है। समय पर चुनाव यदि 5 साल पर होता है और कार्यकर्ता को नहीं पकड़ेंगे, बूथ लेवल तक नहीं जाएंगे, तो ये लोग समर्पित कार्यकर्ता है जो बैठे हैं। और समर्पित कार्यकर्ता को पीड़ा होती है, जैसे बेटा उदंड हो जाता है तो माता पिता को छाती पीटना पड़ता है कि हमारा बेटा कलंकित कर दिया, हमारे खानदान को कलंकित कर दिया। उसी तरह ये लोग जन्मदाता है पार्टी के, और पार्टी के जन्मदाता है जनता दल यू के, और नीतीश कुमार के सिद्धांत से ही लोग चलने वाले आदमी है। और वह जो पार्टी में संगठन का हेड बनाया गया और वह संगठन का बारे में कुछ जानता ही नहीं है, इसके लिए इन लोगों को पीड़ा होती है। तो पीड़ा होती है, और कार्यकर्ता को आप नहीं पूछिएगा, अपना गांव में जाकर के संगठन नहीं खड़ा कीजिएगा, तो कल हम उसके बदौलत चलेंगे कि हमारे बदौलत वो चलेगा। आज नीतीश जी यदि किधरों घूम जाते हैं तो कहता कि 40 का 40 ले, और नीतीश जी जब नहीं थे भाजपा के साथ तो कहता था खाता नहीं खुलेगा। ये मामूली बात नहीं है, वह नीतीश कुमार की कीर्ति है, कर्तव्य है, जमीन पर काम करता है। अररिया जिला में जमीन पर जो काम हो रहा है पूरे बिहार में, वह नीतीश जी का काम देख रहा है, नीतीश जी का ईमानदारी देख रहा है। और उसके बदौलत आज कोई भी आदमी आकर के उससे सटना चाहता है, मिलना चाहता है, तो हमारा भी तो मजबूती होनी चाहिए। इसीलिए सारे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जो पहले पार्टी के पदाधिकारी भी थे और कार्यकर्ता के रूप में भी काम किए हैं। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय नेता से भी, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर है और प्रदेश अध्यक्ष भी है, पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी बात को रखे हैं। जो लिखित में हमारा जा रहा है उसमें जरूर निर्णय लेंगे कि इस खाई को जो है उसको दूर किया जाएगा। यदि आपका 2 चक्का में 1 चक्का कमजोर हो जाएगा तो कल हमको गाली देगा, वही नीतीश कुमार जी को गाली देगा कि जनता दल यू का कार्यकर्ता मेहनत नहीं किया, इसके चलते एनडीए का उम्मीदवार यहाँ का हार गया अररिया से। इसलिए वो गाली नहीं दे, उसके लिए विचार करने के लिए एक बैठक बुलाया गया। अध्यक्ष जो गड़बड़ी किया है, अध्यक्ष जो मान सम्मान किसी को आशीष पटेल नहीं दिया, इसी के विरोध में बैठा था। लेकिन सभी लोग सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी चेतना दिए हैं और दे रहे हैं और देंगे। कभी कर्पूरी गर्जना की बात करते हैं, कभी जयप्रकाश ज्योति बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। भूत उन्हें नहीं सताता, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान पर डंका की चोट पीटते रहते हैं।
इनके नेतृत्व में ही बिहार, जब तक वो जिंदा है तब तक इनके नेतृत्व में बिहार चलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना आप मीडिया वालों को मैं बात कर रहा हूँ। आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जिला अध्यक्ष जो आशीष पटेल हैं, उनके निकम्मेपन, संगठन को धरातल पर उतारने में नाकाम रहने के कारण जो यहाँ के जितने सीनियर जदयू कार्यकर्ता नेता थे हम लोग के हर प्रखंड के, उन लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए उनको बदलने के लिए आग्रह किया था। कई बार नेतृत्व को खबर दी जा चुकी है, लेकिन उस पर आज तक टाल मटोल की रणनीति है। आज चुनाव सामने है, एनडीए के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह हैं। उन्होंने आज तक जितने हमारे ये सीनियर लोग हैं, किसी लोगों को उन्होंने पूछा नहीं। जदयू के अध्यक्ष आशीष पटेल, जिसका कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ कागजी घोड़ा आज तक दौड़ाते रह गए हैं। साहिक तौर से उन्होंने कार्यकर्ता को पूछा भी नहीं है। उनको बुला के उन्होंने एक मशवरा किया है। एक टीम बनाई जा रही है, उस टीम में से किसी को यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत करें और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हम लोग किस तरह चुनाव को हम लोग अपना चुनाव समझते हैं। नमस्कार। देखिए, जदयू का जो यहाँ प्रतिनिधित्व है, शीर्ष प्रतिनिधित्व, वो बिल्कुल ही नकारा है। उसी के विरोध में हम लोग लगभग अक्टूबर नवंबर से अनवरत बैठक करते आ रहे हैं और अपनी बातों को अनवरत हमारे जो शीर्ष कमान है, प्रदेश कमेटी तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर। बीच बीच में हम लोगों का आश्वासन भी मिला है। अभी जैसे कि आचार संहिता लागू हो चुका है, चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अविलंब इस चुनाव की रणभेड़ी में ही, इसी पहलू में जो है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, अररिया जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री आशीष पटेल जी, उसको हटाकर कम से कम एक कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ मनोनीत किया जाए, नियुक्त किया जाए, ताकि उनके नेतृत्व में हम लोग एनडीए का जो यहाँ निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से, उम्मीदवार हैं अररिया जिला से श्री प्रदीप कुमार सिंह, उन लोगों को हम लोग 100% योगदान और सहयोग कर सकें। और बहुत ही जरूरी है, आवश्यकता है। सभी आप लोग देख रहे हैं कि सपा के समय से ही यहाँ पुराने कार्यकर्ता और अभी जो नए कार्यकर्ता है, सबका एक ही मांग है, सबकी एक ही डिजायर है कि अररिया से जिला अध्यक्ष के तौर पर आशीष पटेल जी को हटाकर किसी न किसी दूसरे अध्यक्ष को यहाँ मनोनीत किया जाए, यहाँ कार्यरत किया जाए, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर टुगेदर जो है पार्टी और नीतीश कुमार के जो कृत्य है, उन्होंने विकास का काम जो 18 वर्षों में निरंतर किया है, उसको हम लोग जन जन तक पहुँचा सके, बूथ लेवल तक पहुँचा सके। अररिया के उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल ईद को देखते हुए अपने ग्राहकों के स्वागत के लिए तैयार है। लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल कई दुकानदारों की पसंद बन चुका है। लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल के मालिक ने हर तबके के लोगों को ईद के लिए उचित मूल्य पर कपड़े दिलाने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर है कि जब होलसेल उचित रेट पर मिलेंगे तो उसका फ़ायदा खुदरा दुकानदार सीधे ग्राहकों को देंगे। लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल के मालिक ने बताया कि ईद की खरीदारी को देखते हुए वे ग्राहकों की स्वागत के लिए तैयार है। ईद में बिकने वाले कपड़े नायरा, सरारा, गरारा, अफगानी, क्रॉप टॉप, मिडी, पाकिस्तानी सूट, 3 पीस सूट सहित कई लेडीज़ आइटम व जेंट्स के लिए कई आइटम उपलब्ध है। उन्होंने दुकानदारों से एक बार विजिट करने की अपील की।